आज राजस्थान के जिला बारान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत आयोजित सड़क सुरक्षा जागरूकता प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। ये प्रदर्शनी 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी। गुरुवार को सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय बारान के परिसर में आयोजित इस प्रदर्शनी का शुभारंभ जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने किया। प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य आमजन को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करना तथा सुरक्षित, अनुशासित और जिम्मेदार यातायात व्यवहार को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर भंवर लाल जनागल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजीव सक्सेना, जिला शिक्षा अधिकारी सीताराम गोयल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए केवल कानून ही नहीं, बल्कि नागरिकों में जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना भी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग, निर्धारित गति सीमा के पालन, नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने तथा वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करने जैसे नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की। साथ ही सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने पर भी जोर दिया। जिला परिवहन अधिकारी डॉक्टर कल्पना शर्मा ने बताया कि जिला सड़क सुरक्षा समिति के तत्वावधान में इस माह के दौरान आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें स्कूल और कॉलेज विद्यार्थियों के लिए कार्यशालाएं, साइकिल व हेलमेट रैलियां, निबंध, स्लोगन और पोस्टर प्रतियोगिताएं, चालक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच शिविर, पैदल यात्री रैलियां, ऑनलाइन क्विज, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पुरस्कार वितरण शामिल हैं। अरे रुको 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 भाई रुको, अरे साइड में, अरे रुक दादा रुक दादा भगवान को कौन समझाए। अरे दादा रुक अरे दादा मेरे, अरे कितनी देर से समझा रहा हूँ मैं, हेलमेट तो पहन के जा मेरे दादा। अरे देखो सरकार ने कितनी सुरक्षा कर रही है, फिर उसके बावजूद भी इतनी गाड़ी चलाते हो भयंकर। चलो हॉस्पिटल चलो 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 देखो भाइयों, ये हेलमेट जरूरी है ना। हाँ चलो 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 हॉस्पिटल ले चलते चलो। आपका एक्सीडेंट होना पक्का है। और 70 मीटर आपको पता है कोई नहीं रखता, हेडवे जो कहलाता है कोई नहीं रखता, सब पास चलते हैं। तो सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम मैडम इसको एक जन आंदोलन बनाएं। लोगों को शिक्षा देना सबसे जरूरी है। ड्रंक ड्राइविंग, हेलमेट, सीट बेल्ट बेसिक चीज है। लेन ड्राइविंग तो मैं कहता हूँ बहुत आगे की बात है। हम इन चीजों को अगर इंप्लीमेंट कर पाए, हम अगर रॉन्ग साइड से जाने को लोगों को रोक पाए, अगर एक साइड से जाम लगा है तो हम एक साइड में चले, दूसरी साइड जाकर के पूरी रोड को चौक ना कर पाए। अगर हम इन सब चीजों में लोगों को शिक्षित कर पाएंगे तो मैं मानूंगा कि हमारी जो एम है, जो हमारी जो एक हमने एम लेके चले हैं या लक्ष्य लेके चले हैं, उसकी पूर्ति हमको हो पाएगी। और बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो हम सबको मिलकर इस दिशा में प्रयास करना है। सरकारी लोग तो करेंगे, परंतु बच्चों के माध्यम से, इन नुक्कड़ नाटकों को लोगों के माध्यम से लोगों की समझाइश करके और उनको एक ऐसा झकझोर दे करके, ऐसी फोटोज दिखा करके कि अगर ये नहीं करोगे तो क्या हो सकता है। छोटी छोटी चीजों में हम अपनी जान को दांव पे लगा देते हैं। तो हमारे मीडिया के बंधुओं से मैं निवेदन करूंगा कि इस चीजों में आप भी अपना सहयोग दें, इसको जन जागरण की तरह बढ़ाएं और 0 फैटेलिटी डे अगर अचीव कर पाए कि एक्सीडेंट से एक भी डेथ नहीं हुई अगर 12 में इस माह में, तो मैं मानूंगा कि हम लोगों ने बहुत अच्छा काम मिलकर किया है। आप सभी को नव वर्ष की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।
लगेगा तो भी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। बाइक चलाते समय अगर अपन हेलमेट लगाएं तो अपने सर को बचा सकते हैं। ज्यादातर दुर्घटनाएं बाइक से जो होती है उनके अंदर सर में चोट के कारण लोगों की मृत्यु होती है। इसी तरह से अगर 4 व्हीलर चला रहे तो उस समय आप जो है सीट बेल्ट लगाकर और अपनी रक्षा कर सकते हैं। इसी तरह से जो है शराब पी के वाहन चलाने को अवॉइड करें और मोबाइल पे बात करते हुए वाहन नहीं चलाएं। इतनी बहुत बारीक चीजें हैं और बहुत अपने रोजमर्रा की चीजें, लेकिन आज की इस भागदौड़ के अंदर, इस आबड़ तोबड़ के अंदर हम लोग जो है किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखते और केवल भागने में रहते हैं। थोड़ा सा ठहर के सोचें, अपने बारे में सोचें, अपने परिवार के बारे में सोचें, समाज के बारे में सोचें, राष्ट्र के। खूब भी गाड़ी चला चुके होंगे, 10 से 12 लाख किलोमीटर तो मैं भी चला चुका हूँगा। तो अगर खुद डिसिप्लिन अगर हम रखेंगे, मैंने ये देखा है कि आप तो केवल अपने आप को सुधारें, केवल एक आदमी खुद को सुधारे ना कि गलत तरीके से ओवरटेक नहीं करना है, गाड़ी को रुक के चलाना है, गाड़ी को देख के चलाना है, और ड्रिंक एंड ड्राइव कभी नहीं करना है। स्पीड हमारी स्लो रहनी है, जैसा श्रीमान ने बताया कि गलत साइड से ओवरटेकिंग नहीं करनी है, अपनी लेन में चलना है। इतना ही अगर सफिशिएंट होगा, अगर अपन खुद पे कंट्रोल रख लें और खुद को संयमित रखें, तो हम एक एक करके बूंद बूंद से हम घरा बढ़ सकते हैं। और बार में किस तरह के रखनी चाहिए सावधानियां और क्या कुछ होने वाला है, आज क्या कुछ हुआ है? राज्य सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जो माह है, पूरा आज इसकी शुरुआत करी गई है। आज यहाँ पे एग्जीबिशन और एक नुक्कड़ नाटिका और उसके बाद एक तरह का ओरिएंटेशन वर्कशॉप रखी गई थी जो अधिकारीगण हैं उनको लेकर के, और पूरे एक माह अलग अलग विभागों का कैलेंडर बनाया गया है, जिसमें स्कूल, कॉलेजेस, आम नागरिक, एनजीओज, जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज हैं, रूरल लोकल बॉडीज हैं, सभी को शामिल करके पूरा महीने भर का कार्यक्रम बनाया गया है। और उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए। जो अलग अलग तरह के जो हमारी थीम्स हैं, जैसे कि हेलमेट को लेकर के, ड्रंक ड्राइविंग को लेकर के, रॉन्ग साइड को लेकर के, लेन ड्राइविंग को लेकर के, उसके बारे में लोगों को जागरूक करा जाएगा। साथ में इंजीनियरिंग की अगर जो कमियां हैं उसको पूरा करा जाएगा, जहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है उसके बारे में काम करा जाएगा। कोशिश ये रहेगी कि जीरो फैटेलिटी जो माह है इसको हम पूरी तरह से सुनिश्चित करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक कर सकें। एनएच निकलता है सर जिले से, सबसे ज्यादा दुर्घटना भी वहीं आती है, तो एनएच से किस तरह का सामंजस्य है? तो गड्ढे या अवैध कट्स, ये भी समस्या है। तो जैसे आपको पता है NH-27 है जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, उसका पार्ट हमारे यहाँ से निकलता है। तो उसमें लेके जैसे कि अब आप देखेंगे कि जो इनका वर्क ऑर्डर था वो दिया जा चुका है। काम 12 जिले में इस समय बहुत ही त्वरित गति से चल रहा है। जो हमारी काली सिंध की पुलिया है उसका भी रिपेयर होगी, बहुत लंबे समय से जो पुरानी वाली पुलिया थी मांग रही थी, उसमें भी वो काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जहाँ पे हमको जो स्लिप लेन्स बनानी थी, जहाँ पे हमको जैसे कि 12 के अंदर आने के लिए, उतरने के लिए हमारे पास अभी लेन नहीं थी, उसका भी वर्क ऑर्डर इन्होंने इसमें दे दिया है, जिसमें कि काम करे जाएंगे। साथ ही साथ हम कोशिशें कर रहे हैं कि जहाँ पे हमको अवैध कट है उनको बंद करा जाए और जहाँ अल्टरनेट रास्ते हैं उनको भी दिया जाए। तो उसमें पूरा समन्वय हमारा NH के साथ भी है। किस तरह की तैयारी? सभी को नमस्कार। जैसा कि विधि से 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी 2026 राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह चलेगा। परिवहन विभाग, क्योंकि सड़क सुरक्षा विभाग है तो उसके नोडल मैं हूँ, और पूरे महीने भर हम अलग अलग एक्टिविटीज करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस बार सरकार ने ही कैलेंडर बना के हम सबको दिया है कि मंगलवार को क्या होगा, बुधवार को क्या होगा, शुक्र। तो इस महीने में 4 बार तो हम रैली करेंगे, चाहे बाइक रैली हो, चाहे साइकिल रैली हो, पैदल रैली। उसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे कि सड़क सुरक्षा और जीवन कितना इम्पोर्टेंट है। हम जितने भी कॉलेज है, स्कूल है, महाविद्यालय जाके हमने NGO के माध्यम से, हमने NGO को भी लिया इस बार, जाके रोड सेफ्टी का संदेश देगा और वहां जाके बच्चों को ही समझाया कि हेलमेट और सीट बेल्ट कितना जरूरी है। हम पुलिस के माध्यम से हम रिफ्लेक्टर का काम करेंगे, जैसे कि SP साहब, कलेक्टर साहब से वार्ता हुई, हर जगह जगह जाके हम ट्रैक्टर, ट्रॉली, जहाँ सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, जैसे आप लोग भी बताते हैं कि छपड़ा, छिपा बड़ो, वहां जाके हम रिफ्लेक्टर का भी काम करेंगे। और सब लास्ट एंड लीस्ट सबसे ज्यादा जो बच्चे बहुत अच्छा काम करेंगे, चाहे पत्रकार बंधु हो, चाहे NGO जो काम करेंगे, 31 तारीख को हम विधिवत रूप से उनको सम्मान करेंगे। जैसे माननीय MLA साहब से मेरी कल बात हुई थी, उन्होंने कहा कि लास्ट दिन समापन में पधारेंगे और जाके जितने भी छात्र छात्राएं हैं, हमारे पत्रकार बंधु है, पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, हमारे विभाग के कार्मिक के NGO, सबको सम्मानित करेंगे। और कौन कौन से विभाग साथ काम करेंगे? हमारे साथ 7 विभाग काम करेंगे। सबसे पहले परिवहन विभाग है, पुलिस विभाग है, प्रशासन है, चिकित्सा विभाग है, और शिक्षा विभाग है, NH है, NHI है और PWD है। सभी सामंजस्य मिलके सारे, इसको तो थीम दी है सीख से सुरक्षा और टेक्नोलॉजी सुरक्षा। और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये कोई प्रशासन या परिवहन का काम नहीं है, ये सौजन्य है जिला सड़क सुरक्षा समिति।